दोस्तों, हम एडल्ट क्या सोचते हैं ये हम आसानी से बता सकते हैं, और कई बार हमारे चेहरे के हाव भाव देखकर कोई दूसरा इंसान ये भी पहचान सकता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है? यानी वो कैसे अपने आसपास के लोगों और चीजों को पहचानते हैं। उनके दिमाग में आखिर ये सब कैसे काम करता है, किसी आम इंसान के लिए पता लगाना काफी मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इन बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 2013 में हुई एक रिसर्च की माने तो न्यू बॉर्न बेबी अपने बर्थ से पहले हर आवाज को इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं कि पैदा होने के 12 घंटे बाद ही वो अपनी माँ और एक स्ट्रेंजर की आवाज में बड़ी आसानी से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर उनका ये दिमाग इतनी शानदार तरीके से काम करता है तो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि इन बच्चों को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता। चलिए अब 2013 में एक रिसर्च की बात करते हैं जिसमें बात निकलकर सामने आई थी कि इन छोटे बच्चों को पैदा होने के बाद काफी धुंधला दिखाई देता होगा, इसलिए वो अपने हाथ में पकड़ी हुई हर चीज को छूकर अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसी दिखती होगी। तो क्या इन बच्चों का दिमाग विजुअल सेंसर की कमी को टच सेंसर से पूरा करने की कोशिश करता है? शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आज के दौर में बच्चों पर हजारों ऐसी रिसर्च की जा रही है जिससे पता लगाया जा सके कि छोटे बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है। हालांकि इन बच्चों पर की गई सभी रिसर्च में एक बात काफी कॉमन थी कि ये बेबीज अपने सभी सेंसरी ऑर्गन को हर वक्त चालू रखते हैं, जिसकी वजह से उनके दिमाग में दिन रात इंफॉर्मेशन का आना और प्रोसेस होना लगातार चलता रहता है, और वो अपने आसपास होने वाली हर एक्टिविटी को समझने की कोशिश भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, रिसर्च में एक बात और सामने आई कि ये छोटे बच्चे हमसे कहीं ज्यादा तेजी से सोचते हैं, और इसी फास्ट थॉट प्रोसेस की वजह से इन्हें हमेशा कुछ नया और अनोखा करना होता है। इसलिए आपने अपने आसपास कई बार देखा होगा कि ये बच्चे ना तो एक जगह बैठते हैं और ना ही एक चीज पर टिकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इनका एक खिलौने से पल भर में मन भर जाता है और फिर इन्हें खेलने के लिए कोई दूसरी चीज चाहिए होती है। अमेरिका की फेमस और पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट एलिसन गोपनिक ने छोटे बच्चे कैसे सोचते हैं इस पर रिसर्च की और काफी सारे ऐसे फैक्ट्स पता किए जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इनका दिमाग कैसे काम करता है। ऐसे समझते हैं कि बच्चे किसी कंपनी में काम कर रही रिसर्च और डेवलपमेंट टीम की तरह होते हैं। इस टीम का काम सिर्फ अच्छे आइडियाज को खोजने का होता है। वहीं एडल्ट्स उन कंपनी के प्रोडक्शन और मार्केटिंग टीम की तरह होते हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट वाली टीम के आइडियाज को एक्चुअल लाइफ अप्लाई करते हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, साइंटिस्ट सबसे पहले एक रिसर्च करते हैं, फिर उससे जुड़े हुए कुछ आम जिंदगी में एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं। अगर उनकी थ्योरी एग्जाम्पल से मैच कर जाती है तो उनकी रिसर्च सक्सेसफुल मानी जाती है, और इसे दुनिया भर में लोग इस रिसर्च को फॉलो करने लगते हैं। एलिसन गोपनिक ने अपनी बात को ब्लिकेट डिक्टेटर थ्योरी की मदद से प्रूव करके भी दिखाया कि कैसे बच्चे किसी स्कूल में सीखने से पहले ही अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज कर लेते हैं, और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता कि वो मैथ्स में कितनी टफ चीजें अननोइंगली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। बच्चों से जुड़ी एक और चीज इस रिसर्च में सामने आई जिसमें बताया गया कि जब बच्चे अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में रहते हैं तो उनका दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती, और इन बच्चों का दिमाग ज्यादातर वक्त लर्निंग मोड पर रहता है। वहीं ये बच्चे जब बड़े होते जाते हैं तो ये अपने आप ही अप्लाई मोड पर काम करने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों का दिमाग लर्निंग मोड जैसा डिजाइंड है तो फिर उनके लिए किसी भी चीज पर देर तक फोकस करना मुश्किल काम क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन काफी मजेदार है, और इसे सुनने के बाद तो आप यकीन मान लेंगे कि छोटे बच्चों का दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है। तो आपको बता दें कि बच्चे जानबूझकर इग्नोर करने की एक्टिंग करते हैं ताकि सभी लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें। 2010 में एक मशहूर साइंटिस्ट विलियम फाइफर और उनकी टीम ने भी छोटे बच्चों पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें सामने आया कि बच्चे नींद में भी सब कुछ सुन और महसूस कर सकते हैं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में कई सोते हुए बच्चों के पास एक म्यूजिकल टोन बजाई और फिर उनकी आईलैशेस पर हल्की सी फूंक मारी। इसके कुछ सेकंड बाद उनके फेस पर कुछ चेंजेस दिखाई दिए। यही सेम पैटर्न जब 4 से 5 बार रिपीट किया गया तो पाया कि ये बच्चे म्यूजिकल टोन बजते ही आंखें ट्विच करने लगते थे, यानी उनके दिमाग ने यह प्रोसेस कैप्चर कर लिया था कि टोन का फूंक के साथ कोई कनेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी बच्चे का दिमाग नींद में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके प्रोसेस कर सकता है तो क्या वो इतना बुद्धू हो सकता है कि किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता? इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्चे अपने खुराफाती दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन रिएक्ट सिर्फ उन्हीं चीज पर करते हैं जो उन्हें पसंद होती है।
जो चीजें उन्हें पसंद नहीं होती वो उसे इग्नोर कर देते हैं। एक और रिसर्च की बात करें तो साल 2014 में कैटरीना बेगस और उनकी टीम ने 16 मंथ्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इन बच्चों के सामने 2 तरह के खिलौने रखे गए, लेकिन ज्यादातर बच्चे दोनों तरह के खिलौने खेलने में इंटरेस्टेड नहीं थे। जब भी इन बच्चों के सामने 2 तरह के खिलौने रखे जाते थे, वो किसी एक पर्टिकुलर खिलौने की तरफ इशारा करते थे। तो बच्चों पर रिसर्च कर रही इस टीम ने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट के जरिए जान लिया जाए कि बच्चों को जो खिलौने ज्यादा पसंद होते हैं, क्या वो उन्हें जल्दी चलाना सीख लेते हैं। अगली बार जब बच्चे अपना पसंदीदा खिलौना चुनते हैं तो रिसर्चर उन्हें जानबूझकर हटा देते थे, और एट द एंड इस रिसर्च में ये सामने आया कि बच्चों ने सिर्फ अपने पसंदीदा खिलौनों की वर्किंग को देखा और समझा था, लेकिन जो खिलौने उन्हें पसंद नहीं थे उनके बारे में उन्हें कुछ खास नहीं पता था। इसका मतलब यही है कि बच्चे चीजों को सोचने और समझने का पोटेंशियल तो रखते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करते हैं जब उनका किसी चीज को सीखने में इंटरेस्ट हो। तो दोस्तों, क्या आप भी यही मानते हैं कि छोटे बच्चों का दिमाग हमसे कहीं ज्यादा तेजी से चलता है, और यही वजह है कि वो किसी भी चीज को बड़ी आसानी से सीख लेते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। तो अगला वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।